वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी घर के मंदिर में हनुमान जी विराजमान हैं, वह मेरी शादी से पहले के हैं और लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो लड्डू गोपाल के साथ ही उनको भी भोग का आग्रह कर देते हैं और हनुमान जी छोटे से ही हैं और दूसरे कमरे की अलमारी में कुछ चित्रपट प्रभु के और हनुमान जी के थोड़े से बड़े विग्रह हैं। मंदिर में जगह न होने के कारण रखे हैं। जिस कमरे में मंदिर है उसी कमरे में मेरे पति और मेरा बेटा बेड पर विश्राम करते हैं और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए खाट पर सोती हूँ। और जब भी प्रभु की कृपा होगी तो बड़ा सा मंदिर अलग स्थान पर बनवाएंगे। तो क्या गुरु जी मुझे कोई अपराध बन रहा है? कृपया बताने की कृपा करें। देखो, हनुमान जी के लिए इतना ध्यान रखना कि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनको गृहस्थ आश्रम से अलग रखना पड़ता है। तो यदि मंदिर बना बनाया आप लेकर कहीं कर लो तब भी ठीक रहेगा, लेकिन जहाँ आप लोग सोते हो वहाँ नहीं उनको होना चाहिए। हनुमान जी का स्थान अलग होता है। राधे राधे। बेंगलोर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, यदि कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वहाँ क्या कुछ विशेष करने का प्रावधान है? वैसे तो हमारे पास मुख्य स्थानों की सूची है, पर आप साधना और आस्था की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं बताने की कृपा करें। आपको भीड़ भाड़ से बचना होगा, पहली बात तो यही है। इतना ज़्यादा यात्रियों की भीड़ चल रही है कि लोग परेशान हैं। तो आप भीड़ से पहले बचो, नहीं तो जो कुछ पूजा करते हो ना उसमें बाधा पड़ेगी। ये मौसम बहुत भीड़ वाला है। आप इस बरसात के बाद जाओ, जब ठंड थोड़ा शुरू होती है उस समय तो भीड़ बहुत कम होती है। अभी आप जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि बर्फ़ देखने के लिए लोग जाते हैं, बर्फ़ उछालने खेलने के लिए जाते हैं लोग। पिकनिक वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अब तो इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ की भीड़ देख करके जब थोड़ा आपको लगे कि भीड़ कम हो गई है तब जाना। खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना। भगवान का दर्शन आप जब करना तो किसी को धक्का न लगे आपके द्वारा। आपको किसी भी एक संत भक्त को धक्का लग गया तो इतना दूर जाने का फल आपको नहीं मिल पाएगा। और भले ही आपको बाहर से प्रणाम करना पड़ जाए, पंडित जी से मिल करके दूर से दर्शन मिल जाए, इतना ही ठीक है, लेकिन धक्का मुक्की के बीच में नहीं जाना चाहिए, न करना चाहिए। और यदि आप मन में संतोष रख पाओ तो यहीं से दर्शन हो जाता है। इंटरनेट के द्वारा चैनल के वाले दर्शन करा देते हैं, लाइव दर्शन करा देते हैं। और यहीं खूब जप करो, घर में खूब भक्तों का चरित्र सुनो और मन भगवान में लगाओ, दर्शन यहीं से कर लो। हाँ, आपके शरीर में मजबूती है तो आप जाओ, लेकिन कमज़ोर शरीर वालों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए मैंने ये बात कही कि धक्का मुक्की से बच करके रहो, वही अच्छा है। राधे राधे। लेकिन गुरु जी अगर जाए तो वहाँ पर ऐसा क्या आवश्यक है जो देखना ही चाहिए, और वहाँ से कुछ क्या विशेष लाने की परंपरा है? जल ले आना, हर जगह से जल ले आना, साफ सुथरे पात्र में ले आना। और कंकड़ पत्थर के टुकड़े मत लाना, वो नहीं लाना चाहिए। कोई जीव जंतु भी नहीं लाना चाहिए। तो सर्वोत्तम है कि कुछ जल लाना और कुछ वहाँ का भोग लगा हुआ प्रसाद मिल जाए तो वो लेना। और जप बढ़ाने का, चरित्र श्रवण करने का समय कुछ बढ़ जाए ऐसी कोशिश करो। राधे राधे। उषा अग्रवाल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है,
महाराज जी, वैशाख महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए ऐसा बताते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर मैं तेल शरीर पर न लगाऊं तो। पूजा के बाद लाने लाने के बाद हाथ पैर पर तेल लगाते हैं, लेकिन अब वैशाख के महीने में नहीं लगाना लगाना चाहिए ऐसा बताते हैं, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि मैं तेल लगाकर घी लगाकर पूजा पाठ ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। जब 1 महीने का नाम आपने लिया वैशाख को, ऐसे तो जीवन भर नहीं लगाते कितने लोग, तो कितने साधु महात्मा कहाँ लगाते हैं, जीवन भर तेल नहीं लगाते, छूते तक नहीं। आपका वो नहीं बन पा रहा तो 1 महीना के लिए तो छोड़ो। कितनी चीजें लोग छोड़ देते हैं, 1 महीने के लिए तेल नहीं छोड़ पा रहे हो तुम। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव भगवान आप मेरे शिक्षा गुरु हैं और प्रश्न संख्या 378 तक सुन चुका हूँ प्रश्नोत्तरी का। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वधर्ममय रहने के सभी प्रश्नों का समाधान आपकी अमृत वाणी से नित्य प्रवाहित हो रहे हैं और हम जैसे अधमों का शुद्धिकरण भी हो रहा है। गुरुदेव, प्रश्न है कि भगवान शिव का मंत्र और माँ शिवा का मंत्र गुरुदेव भगवान जो कि गोकुल भवन उपाध्याय से अयोध्या से प्राप्त है। शिव भगवान बहुत बार रोया, भिक्षा मांगी कि मुझे श्री राम एवं माँ सीता जी के श्री चरणों की भक्ति मिले। जलार्पण से लेकर सीताराम कीर्तन कुछ समय तक रोज करती हूँ। भक्ति चरतावली 1 से 3 घंटे तक सुनती हूँ और प्रश्न यह है कि गुरुजी मैं इष्ट भगवान शिव को या भगवान श्री राम जी को मानूं। अब दिक्कत यह है कि 3 साल रामकृष्ण में अटका है। क्या भगवान शिव जी ने हमें राम जी के चरणों में फेंक दिया कि तुम अब वहीं रहो? मैं किसको इष्ट जानूं? कृपया मार्गदर्शन करें। आप यदि राम का नाम जपते हो तो उसमें सब देवी देवता हैं। भगवान राम के नाम में ही सब देवी देवता हैं। यदि आप जप रहे हो ये, तो आप छोड़ना नहीं और बढ़ाने की कोशिश करो। और यदि किसी से दीक्षा आपने लिया है तो गुरुदेव से प्राप्त जो दीक्षा मंत्र है उसका अधिक जप करना चाहिए। प्रभु के किसी नाम में प्रीति अधिक है तो वही नाम ही कल्याण कर देता है। और क्या प्रश्न था इनका? राम जी को इष्ट मानूं या शिव इष्ट जी? उसको माना जाता है जिससे प्रेम हो। अब कोई बता देगा अपनी बुद्धि से जो, और उनसे आपका प्रेम नहीं होगा तो वह इष्ट नहीं हो सकते। इष्ट से प्रेम किया जाता है। प्रणाम सब किसी को कर सकते हो, लेकिन प्रेम अपने इष्ट से ही किया जाता है। राधे राधे। रश्मि रेखा जी हैं उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे बहुत गर्मी नहीं लगती है और अगर लगती भी है तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं लगती और मन में ऐसा लगता है कि अपने आप शरीर ठंडा हो जाएगा, पर पंखे की जरूरत नहीं लगती। क्या यह नाम जप का प्रभाव है? 3 साल से नाम जप कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, दूसरों को यदि कष्ट होता हो पंखा न चलाने से, आपके साथ जो कोई रहता हो उसको कष्ट होता हो, तो ये अच्छा नहीं है। फिर उसके सुख के लिए चलाना चाहिए। राधे राधे। हर्ष पटेल जी अमेरिका से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे बचपन से ठाकुर जी के प्रति सखा भाव है। अभी कुछ समय से हमारे श्री राधा प्रिय लाल लड्डू गोपाल की सेवा करते समय मन में सखी भाव आ रहा है। प्रिया जो की कृपा से मानसी में आए भाव से सखी भाव के कुछ पद भी लिखे हैं, पर बचपन में घटी कुछ घटना के कारण काम वासना से अति ग्रस्त हूँ। प्रिया प्रीतम की कृपा से धीरे धीरे काम वासना कम हो रही है, पर फिर भी अपराध सा लगता है कि साथ में सखी भाव भी आ रहा है। अब तो लगता है सखी भाव के चिंतन के बिना रह नहीं पाऊंगा। ये भाव तो ठीक है, लेकिन जितना पात्रता हो उतना ही भाव रखना चाहिए। सखी भाव के लिए पात्रता यदि नहीं है तो जबरन काहे के लिए उधर जाते हो? सीधा सीधा दास्य भाव रखो। दास्य भाव या सख्य भाव रखो। अरे काकभूषुंडी जी महाराज जो इतने महान उच्च कोट के भक्त की शिव जी जाकर कथा सुनते हैं उनसे, उनका दास्य भाव है। और वो साफ बोल देते हैं
सेवक सेव्य भाव बिनु भावन तरिए उर्गारे। हे गरुण जी महाराज, सेवक सेव्य के भाव के बिना उद्धार नहीं हो सकता जीव का। सेवक सेव्य भाव दास्य भाव, सख्य भाव में आपका मन लगता है, सख्य भाव, सखी भाव वाली बात जो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सत्य है वो, लेकिन उसके पात्र यदि नहीं है तो फिर जबरदस्ती हर्ष नहीं करना चाहिए। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, स्वामी जी, मैं घर में बैठकर रोज राम नाम का 10,000 जप करता था, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद मेरा जप कम हो गया। क्या याद है यह क्यों हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। बात यह है कि जब तीर्थ यात्रा करने आप लोग जाते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा की जगह सैर करना, घूमना और ये एक दूसरे को अपनी जो प्रतिक्रियाएं जो है ना मौज मस्ती की, उसमें मिला लेते हो, उसमें टाइम नष्ट बहुत हो जाता है। तीर्थ यात्रा में समय यदि नष्ट नहीं कर सको, अर्थात मौन रहो, तो जप होगा। और जहां तुमने मौन रखना असंभव मान लिया अपने लिए लोगों के कुसंग के कारण, अब सुसंग तो तब हो जब महान संतों के पास जाओ। अब मेला के साथ चल रहे हो तो सत्संग कहां से होगा, कुसंग ही होगा, तो जप अपने आप कम हो जाएगा। जप करना है तो एकांत सेवन करो, भीड़ भाड़ से बच के रहो, तब जप बढ़ता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, मैं जब से काशी, वृंदावन, अयोध्या दर्शन करके आया, तब से मेरा जप कम हो गया और अपराध सा ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है। स्वामी जी, मेरी वाणी से भजन चलती रहती है, भजन में करती रहती हूँ, बस भजन थोड़ा कम हो गया है। मेरा भजन रामकृष्ण हरि होता रहता है। ठीक है, रामकृष्ण हरि तो बहुत अच्छा आप जप करते हैं, थोड़ा सा मौन रखेंगे तो जप और बढ़ जाएगा। तीर्थ का दोष नहीं है, अपने मन का दोष है। तीर्थों में गड़बड़ी नहीं है, अपने मन में गड़बड़ी है कि जप को करने का ध्यान नहीं रखा, घूमने का ध्यान रखा, तो जप कम हो गया। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, कई मनुष्य दुख आने पर भजन, जप इत्यादि बढ़ाते हैं, मगर कई ऐसे इसी दुख के आने पर सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं या घटा देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? भक्ति भाव की निष्ठा मजबूत नहीं है, तो जहाँ ठोकर लगी कहीं ऊंची जगह मान लेंगे, अरे भगवान कुछ नहीं हमको संभालते, उनकी कोई कृपा नहीं, हमारे वो नहीं है, हम अब किसी और की पूजा करेंगे, ऐसे ट्राई करते रहते हैं। राम से कुछ नहीं हुआ ऐसे बोल देंगे। अब तो दूसरे को ट्राई करते हैं, देखें किससे अपना काम सही बनता है। अपना काम क्या बनाना है, हमारा धंधा चोखा चले, खूब जैसे मनमानी खाएं पिएं, अर्निंग बढ़ावें, ये सब चीज़ों से थोड़ा मन हटेगा जब, और आप चाहोगे तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाओगे, मौन रखना पड़ेगा, कुसंग से बचना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्री नारद भक्ति सूत्र के 27वें सूत्र में आया है, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषितवादः। ईश्वर में द्वेष भाव कैसे हुआ? ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषितः, अर्थात ईश्वर में द्वेष भाव हो सकता है भाई। अरे तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम अच्छी बात है। कंस का हुआ था द्वेष भाव, कंस का ईश्वर में द्वेष भाव था, अब भक्ति नहीं हुई लेकिन उद्धार तो हो ही गया। कंस को भक्ति नहीं थी, कंस के अंदर भक्ति नहीं थी, कभी भगवान के लिए याद में रोया नहीं था वो, लेकिन द्वेष इतना था भयंकर कि बस लड़ने मारने मरने मारने का ही यही उसको लगा रहता था। तो जो भगवान से द्वेष करते उनकी बात की गई कि भगवान से ही है और किसी से नहीं, भगवान से द्वेष किया है
और किसी से मतलब उसको नहीं है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव हमारे लड्डू गोपाल दोपहर में सुलाई थी, एक छोटी सी कुटिया है मंदिर में, और वहीं पर उनको सुलाई थी, पर दोपहर में पता नहीं वो कैसे गिर गए और उनका जो हाथ है टूट गया। हाथ कलाई पर से एकदम से अलग मिला, मुझे तकलीफ बहुत हुई गुरुदेव, पर मैंने इसका कैसे प्रायश्चित करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने एमसील से उसको तुरंत जोड़ दिया है, परंतु ऊपर से ब्लैक कलर में से सील सब जगह दिख रही है और हाथ ही सही आकार में नहीं हुआ, एकदम नीचे की तरफ सा हो गया, जैसे ऊपर लड्डू पकड़ा हुआ हाथ रहता वैसा नहीं है। तो अब हम क्या करें गुरुदेव, उनको रोज नहलाने और धुलाने तो फिर निकल जाएगा एमसील, हम क्या करें, हमारा कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, किसी को चोट चपेट लग जाए तो क्या करते हैं? क्या उनको फेंक आते हैं ले जाके नदी में, गड्ढा में, कुआं में? चोट लगी है, हाथ में चोट लगी तो प्लास्टर चढ़वाओगे, इलाज करवाओगे कि उसे उठा के कहीं फेंक आओगे? न तो फेंकना है और न तो उनको उस जगह पर रगड़ना, न नहाना धोना। आप जाड़े में बीमार पड़ो तो नहाते हो क्या? बीमार पड़ जाओ और ठंड तेज है तो नहीं नहाओगे। अब उनको चोट लगी है तो उनको नहलाने के लिए जगह, नहलाओ नहीं, केवल मुंह धो दो, मुंह पोंछ दो, बस हो गया। जब तक वो बढ़िया, वो गर्म करके कोई चीज़ से मत जोड़ना, बिना गर्म किए जो जिससे जोड़ जाता है, क्विक फिक्स शायद ऐसा ही होता है, बिना गर्म किए होता है, तो ऐसे से जोड़ दो, संभाल के रखो। कोई बच्चे को चोट लगी है तो उसको संभाल के रखा जाता है, ऐसे उनको संभाल के रखो और उनसे भाव का संबंध जोड़ के रखो कि हमारे लाला को चोट लग गई है, इसको हमको संभाल के रखना। तो वो कृपा भी करेंगे और आपकी भक्ति बढ़ेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जिज्ञासा ये कि अगर हम दीक्षित हैं और किसी गुरु से और हमको मंत्र भी मिला हुआ है, फिर भी हमें स्वप्न में कोई दूसरे संप्रदाय के आचार्य हमसे संप्रदाय बदलने को कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हम ना तो संप्रदाय बदलना चाहते हैं और न ही इष्ट बदलना चाहते हैं, तो क्या समझे कि हमारी परीक्षा ली जा रही है कि प्रभु का क्या संकेत है, प्रभु नाराज ना हो इसके लिए हमको दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, क्या मतलब स्वप्न का? अरे भगवान थोड़े भेज रहे हैं, तुम्हें जाने की बात सोचने लग गए हो। बिल्कुल नहीं, संप्रदाय बदलना चाहिए, न गुरु बदलना चाहिए। शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, जहाँ से आपको शिक्षा मिलती हो सभी आपके शिक्षा गुरु। कल्याणकारी बात मिलती हो, सही मार्गदर्शन मिलता हो तो आपके शिक्षा गुरु हों, चाहे एक हों चाहे कई। लेकिन जिनसे आपने दीक्षा लिया, यदि वो निर्गुण निराकार की दीक्षा नहीं है और तांत्रिक उपासना की दीक्षा नहीं है और हमारे प्रभु की भक्ति मार्ग के प्रेम की दीक्षा है, तो बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि आप जपते नहीं हो उस मंत्र को, दीक्षा तो ली लेकिन कभी जप नहीं किया, तब फिर आप दीक्षा ले सकते हो, क्योंकि जब जप ही नहीं किया तो दीक्षा कहाँ रही फिर। राधे राधे। अनुराग जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने हाल ही में सत्संग में सुनाया था कि मृत्यु केवल प्रारब्ध के अनुसार होती है। मन में एक शंका थी कि कई बार जब लोग अपना ही शरीर नष्ट करने का पाप कर देते हैं, तो क्या वो भी प्रारब्धवश होता है क्रियमाण, या उनका ऐसा करना पहले से तय होता है? नहीं नहीं, ये जो आत्महत्या होती है ना, ये प्रारब्ध की बात नहीं होती है, ये महापाप, सबसे बड़ा पाप होता है। भगवान ने शरीर दिया हमको कि मैं तुझको मनुष्य का शरीर दे रहा हूँ, जिसके द्वारा तू जो भी चाहेगा वो मिलेगा। तो चाहेगा तो मेरी प्राप्ति कर सकता है, मेरे धाम की प्राप्ति कर सकता है, स्वर्ग चाहता है स्वर्ग मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया सब काम कर सकता है, इसलिए तुझको मनुष्य का शरीर दे रहा हूँ। अब आपका बाप दे आपको कई करोड़ रुपए और आप उसको जाके फेंके और कूड़ा कचरा में, तो पिताजी कितने गुस्सा में आएंगे समझ लो। इसी तरह से भगवान ने हमको इतना बढ़िया शरीर दिया, अब हम उसको नष्ट कर दें तो भगवान को निश्चित ही क्रोध आएगा कि मैंने इसको इतना अच्छा शरीर दिया जिससे सब कुछ साधन कर सकता था और उसी शरीर को ये नष्ट कर दिया।
तो उसका फल यह होगा कि प्रेत बन जाओगे। प्रेत जो न खा सकता है न पी सकता है और भूख प्यास से रात दिन चिल्लाता रहेगा, कांटे पर कहीं उसको निवास मिलेगा। खाने को अशुद्ध चीज खा सकता है, अच्छी चीज नहीं खा सकता। पानी पीने के लिए प्यास तो लगेगी लेकिन मुंह उसका खुलेगा नहीं, और यदि कोई बहुत गंदा पानी उसके मुंह में डाले तो कुछ जा सकता है, रात दिन रोता रहेगा। थोड़े से दुख के कारण अपने शरीर को नष्ट कर दिया, आप सैकड़ों हजारों वर्ष तक उसको कष्ट पहले से भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसमें प्रारब्ध की बात नहीं है, उसमें मूर्खता ही कारण होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपके बताए अनुसार मैं विनय पत्रिका का भाव रख के भगवान के परिवार देवता मान के अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे स्तोत्र पाठ करके शेष समय नाम जप करता हूँ। मैं आसन पर आधा घंटा पाठ और शेष समय माला से और बाद में बिना आसन के काउंटर से नाम जप करता हूँ। ये पाठ करके मेरा बाद में नाम जप में बहुत मन लग जाता है। मैंने भक्त चरितावली सुनना और नाम लेखन भी शुरू कर दिया है। क्या एक समय के बाद यह सब पाठ को भी छोड़ना होगा मैं इनको या फिर मैं इनको जारी रख सकता हूँ? क्या यह दीक्षा के बाद शरणागति में बाधक तो नहीं होगा? क्या छोड़ना? पाठ पाठ करना, पाठ स्तोत्र पाठ करना। पाठ थोड़ा कम कर दो जिससे जप बढ़ सके। अब आप पाठ भी कम कर दो, जप भी नहीं बढ़ाओ तो कोई फायदा नहीं। जब यदि आपका जप नहीं बढ़ता है तो जितना पाठ कर रहे हो उतना करते रहो, और पाठ कम करके जप बढ़ा सको तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पाठ से जप की महिमा अधिक होती है, और जप से भी ज़्यादा भगवान के ध्यान की महिमा होती है। लेकिन ध्यान निर्गुण निराकार नहीं होना चाहिए, सगुण साकार प्रेम भरा ध्यान यदि आपसे बनता है तो जप भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए, लेकिन वहाँ ध्यान की प्रमुखता होती है। और उसके बाद यदि भगवान ऐसी कृपा कर दें कि बस उनके साथ की लीला में आप निमग्न रहो, रात दिन ठाकुर जी अपने साथ खेल कूद में अपने साथ रखें, तो आपको ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा, जप भी नहीं करना पड़ेगा, ये सब अपने आप होता रहेगा। राधे राधे। बनवारी लाल जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या माला को झोली या गोमुखी में ही रखकर नाम जप और मंत्र जप करना चाहिए? क्योंकि कई संप्रदायों के साधक बिना झोली के ही जप करते हैं। माला सहायक है, माला सहायक है, लक्ष्य है भगवान का रूप चिंतन के साथ जप करना, रूप ध्यान के साथ जप करना लक्ष्य है। प्रभु का प्रेम उससे भी बड़ा लक्ष्य है, और प्रेम से बड़ा कुछ लक्ष्य नहीं होता। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मेरे स्वप्न में सफेद वस्त्र धारण किए हुए संत भगवान कई बार दिखाई दिए हैं। श्री रामानंदी तिलक लगाए हुए हैं। जब से आपके दर्शन हुए हैं तब से एक बार आपके भी दर्शन हुए स्वप्न में, सब आपकी कृपा है। और इसका स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है महाराज जी? अधिकतर वैष्णव संत हर संप्रदाय में ऐसे देखने को ज़्यादा मिलेंगे जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, कोई पीला पहनते हैं, अधिकतर सफ़ेद पहनते हैं। तो इसमें संतों का दर्शन हुआ आपको स्वप्न में, तो ये कल्याण का संकेत है। राधे राधे। भंवर लाल जी गुरु जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष के बाद क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? अगर वो होता है तो किस योनि में और क्यों होता है? मोक्ष के बाद जीवात्मा किस अवस्था में रहती है? मोक्ष शब्द का अर्थ समझो पहले। मोह और आगे क्षय, इसका अर्थ क्या है? मोहस्य क्षयः इति मोक्षः। मोह का क्षय हो गया, क्षय अर्थात नाश हो गया, मोह का नाश हो गया। अब मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पिन पुण्य उपजहि बहुशूला। मोह जो सारे अज्ञान का कारण मोह है, और मोह का क्षय हो गया तो जिंदा होते हुए भी उनका मोक्ष हो चुका है। जैसे देवर्षि नारद जी, श्री हनुमान जी महाराज
और सनकादि मुनि, सप्तर्षि, श्री प्रहलाद जी, श्री विभीषण जी, श्री ध्रुव जी महाराज, क्या आप समझते हैं इनका मोक्ष नहीं हुआ? इन सब का मोक्ष हो गया है, लेकिन ये भगवान की आज्ञा अनुसार शरीर को धारण किए हुए हैं। मोह का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया। और दूसरा होता है मरने के बाद मोक्ष हो। तो यदि वासना उसकी खत्म हुई और भगवान में लव लगी रही तो मरने के बाद मोक्ष होता है। वो उसके भाव के अनुरूप होता है। जैसे भगवान के प्रति कोई संबंध है तो उस संबंध के अनुसार सेवा का अवसर उसको मिलता है। और संबंध कुछ नहीं है, प्रेम है उनसे बहुत ज्यादा, तो मुक्त हो जाता है। यदि मोक्ष की आकांक्षा है तो, और मोक्ष की आकांक्षा नहीं है तो प्रभु का पार्षद बन करके उनके साथ आनंद प्राप्त करता, उनको आनंद देता, उनसे आनंद प्राप्त करता है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। मोक्ष कई प्रकार के होता है। एक तो कैवल्य मोक्ष है, मिल जाना फिर अलग कभी नहीं होना, कैवल्य मोक्ष। दूसरा है सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सार्ष्ट मोक्ष। ये सभी मोक्ष के अलग अलग रूप हैं और सभी सत्य हैं। सभी में जीव का कल्याण होता है। पुनरागमन किसी में नहीं होता। कर्मों के बंधन के रूप में पुनरागमन नहीं होता। हाँ, परमार्थ के कार्य के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कभी कभी उस महान आत्मा को भगवान की इच्छा मान करके आना होता है। उनका आना कर्म बंधन के कारण नहीं होता है, उनका आना लीला मात्र होता है। ऐसे समझो जैसे जेल में कैदी तो रहते ही हैं, लेकिन जेलर भी रहता है। जेलर को कैदी नहीं समझा जा सकता है। जेलर जो जेल का एक तरह का मालिक है, कैदी वहाँ दुख भोगने के लिए आया है। और जेलर जो दुख भोगने के लिए नहीं आया, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आया। ऐसे ही मुक्त आत्मा जब आते हैं धरती पर प्रभु की आज्ञा से, तो प्रभु उनको अपने कार्य के लिए ले आते हैं, किसी बंधन में नहीं होते वो। राधे राधे। गुरुदेव, जैसे गुरु बनाने क्या जरूरी है? मैंने एक अदृश्य शक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, क्या यह ठीक है? ये तब ठीक है जब वो आपको शिष्य स्वीकार करें। अभी रिश्ता एक तरफ का है, दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जैसे पति ने किसी को पत्नी मान लिया, अब वो पत्नी बोली तू मुझे पत्नी कहता, लात मारेगी, उसको डंडा मार देगी। कैसे तूने मुझे पत्नी कहा? पत्नी है, जब उसको पति माने तभी तो रिश्ता होगा। दोनों तरफ से, शिष्य गुरु को गुरु माने और गुरु भी शिष्य को शिष्य माने, तब रिश्ता सही है। एक पक्षीय नहीं हो सकते। एक पक्षीय भक्ति हो सकती, भक्ति हो सकती है, लेकिन रिश्ता इस प्रकार के नहीं होता है। आप उनसे उनकी भक्ति करिए जिनको आप मान रहे हैं, और उन्हीं की भक्ति से आगे जब वो चाहेंगे तो गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान का साक्षात्कार इसी जन्म में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और मेरे परिवार को भी उस भगवान जी, परिवार की बात छोड़ दोगे तब होगा। जहां तुमने दूसरी बात लगाई शर्त, तहां तुम्हारा कैंसिल हो गया प्रश्न इस विषय में। अभी तो भगवान का साक्षात्कार, अब बीच में हो गई खटपट, फिर बेवकूफ़ी की तमाम बातें आ गई, परिवार संभालो, ये संभालो, वो संभालो, फिर कहा कि साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार नहीं, बिल्कुल कोई परिवार किसी का नहीं होता है। जब भगवान का साक्षात्कार तुम चाहते हो तो सब छूट गए तो हो सकता है, और जब तुम जोड़े रहोगे तो कभी नहीं होगा। सब छूट जाए तब भगवान एक एक रह जाए। माम एकम शरणम ब्रज,
एक मेरा हो जा तब साक्षात्कार होगा, और तुम सबको जोड़ के चलोगे तो नहीं हो सकता। अभी आपको भक्तों का चरित्र खूब सुनना है, खूब जप करना है। साक्षात्कार इतनी सस्ती चीज नहीं है कि जो आप कुछ भजन करके उसकी कीमत इतनी बड़ी चाहो। ये बहुत बड़ी कीमत आप चाह रहे हो और मेहनत करना नहीं चाहते। ये ऐसे समझ लो कि जैसे एक दिन की मजदूरी मिलती है 600-700 800 1000 रुपए, और कोई एक दिन मजदूरी करे तो कहा हमें 100 करोड़ रुपए मजदूरी दो, तो कहे पागल है क्या है? एक दिन की मजदूरी 100 करोड़ मिल सकती है क्या? तो आपने जितना किया उतनी ही तो मजदूरी मिलेगी। एक दिन की मजदूरी जो होती होगी वही मिलेगी। तो भगवान कुछ आपके लिए सुख सुविधा का इंतजाम कर देंगे, और तुम चाहोगे कि उसका लाखों गुना ज्यादा मिले, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? इसके लिए सर्वस्व त्यागना पड़ता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय। जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।